दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेज बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई, जहां एकात्म परिसर में घुटनों तक पानी भरा हुआ नजर आया। दरअसल राजधानी में दोपहर मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया, जहां दोपहर के बाद तेज बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से और उमस से राहत मिली, तो वहीं तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। गुढ़ियारी इलाके में कई घरों में पानी भर गया है। राजबंधा मैदान स्थित भाजपा एकात्म परिसर में भी घुटने तक पानी भरा हुआ है। इसके अलावा घरों में पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा आगे की अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए। निर्वाचन आयोग की एक अहम बैठक संपन्न हुई है, जिसमें समय पर परिसीमन और आरक्षण का काम होगा। आयोग ने निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा में ये बात कही। दरअसल निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर के बीते दिन निर्वाचन आयोग की एक अहम बैठक संपन्न हुई है, जिसमें परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाना तय किया गया है। परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं और इस वजह से इसे समय पर पूरा करने और निष्पक्ष चुनाव कराने की रणनीति बनाई गई है। निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने यह बैठक ली है, जिस पर इस दौरान निकाय चुनाव कराने की तैयारियों का मूल्यांकन किया गया। बैठक में बताया गया कि नगर निगम राजनांदगांव, नगर पालिका परिषद कवर्धा, कुम्हारी, बेमेतरा, तखतपुर में न्यायालय के स्थगन होने के कारण परिसीमन की जानकारी अप्राप्त है। इसके अलावा बैठक में निकाय एवं पंचायतों को चुनाव तथा भविष्य में होने वाले चुनावों पर चर्चा हुई। जीएडी सचिव अमलंगन पी, नगरीय प्रशासन सचिव बासवराज राजू एस, साथ ही आयोग के सचिव डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, उप सचिव डॉक्टर नेहा कपूर और आलोक श्रीवास्तव इसमें उपस्थित नजर आए। मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर के 40 गांवों के ग्रामीणों ने अपना मोर्चा खोल दिया, जहां ग्रामीणों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर 15 दिनों का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया है। मैनपुर ब्लॉक के राजा पड़ाव क्षेत्र के 8 ग्राम पंचायत के अधीन 40 छोटे बड़े गांव मौजूद है और इन गांव में पुल पुलिया समेत शिक्षा और स्वास्थ्य की तमाम व्यवस्थाएं अधूरी है, जिसकी वजह से ग्रामीण नाराज हैं। कई वर्षों के मांगों के बावजूद इनकी बात नहीं बनी, तो अब युवाओं ने संगठित होकर अपना मोर्चा खोल दिया है। माह भर पहले ही अम्बेडकरवादी युवा संगठन का गठन किया गया है। इसमें प्रभावित 40 गांव के युवा नेतृत्व शामिल हैं। इसी संगठन के नेतृत्व में बीते दिन गोना में विशाल बैठक आयोजन किया गया था। साथ ही बैठक में युवा संगठन के अध्यक्ष पतंग मरकाम और जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम के नेतृत्व में, जिसमें विगत 30 सितंबर को विभिन्न मांगों को लेकर सौंपे गए ज्ञापन पर प्रशासन द्वारा अब तक क्या कदम उठाया गया है उसकी जानकारी लेने ग्रामीणों को जम्बो प्रतिनिधि मंडल जिला कार्यालय आज पहुंचने वाला है। इसके अलावा अब ये अपनी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन आंदोलन की तरफ रुख मोड़ते नजर आ रहे हैं। केसकाल घाट पर ट्रेलर पलटने की वजह से एक लंबा जाम लगा हुआ है। जगदलपुर से लोहे की प्लेट लेकर के ये ट्रेलर आ रहा था, जहां क्रेन के हटाने का काम अभी भी जारी है। बस्तर की लाइफलाइन कहे जाने वाले केसकाल घाट पर बीती सोमवार रात से जाम लगा हुआ है, जहां ट्रेलर पलटने की वजह से रोड पूरी तरह बंद हो गया है। कांकेर पुलिस और कोंडागांव पुलिस देर रात से ही क्रेन की मदद से ट्रेलर को हटाने का काम कर रही है। साथ ही पुलिस के अनुसार अगर हम बात करें तो रात तकरीबन 12 बजे जगदलपुर से लोहे की प्लेट लेकर रायपुर जा रहा ट्रेलर घाट उतरने के दौरान पलट गया, जिससे ट्रेलर में रखी लोहे की प्लेट्स घाट पर बिखर गई। हादसा घाट के निचले मोड़ पर हुआ है, जिसके चलते जगदलपुर से रायपुर आ रही सवारी बसें और बड़ी वाहनें घाट पर ही फंसे हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही कांकेर और कोंडागांव की पुलिस जाम क्लियर कराने मौके पर पहुंची। कांकेर से क्रेन बुलाकर रोड क्लियर करवाने में पुलिस लगी हुई है। पुलिस ने दावा किया है कि रोड दोपहर तक बहाल हो जाएगा। इसके अलावा घाट पर हुए हादसे के बाद पुलिस ने जाम को क्लियर करवाने सोशल मीडिया पर मैसेज जारी कर जगदलपुर की ओर आने और जाने वाले वाहनों को केसकाल घाट के अलावा अन्य किसी परिवर्तित मार्ग से जाने की अपील करी गई है।
सचिन तेंदुलकर ही नहीं बल्कि ब्रायन लारा भी अब रायपुर के क्रिकेट प्रतियोगिता में आने वाले हैं, जहां शेन वॉटसन, जॉन्टी रॉड्स जैसे कुल 6 टीमों के लेजेंड्स 26 नवंबर को रायपुर पहुंचने वाले हैं। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग यानी IML जो कि रायपुर में होने जा रहा है, जिसके लिए रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते दिखने वाले हैं। सिर्फ सचिन ही नहीं बल्कि ब्रायन लारा, शेन वॉटसन और जॉन्टी रॉड्स जैसे कई स्पोर्ट्स लेजेंड रायपुर पहुंचने वाले हैं। IML का शेड्यूल जारी हो गया है। 26 नवंबर से खिलाड़ियों के रायपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। 28 नवंबर को शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में पहला मैच खेला जाना प्रस्तावित है। वहीं रायपुर में ही IML का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला होगा, जहां कुल 8 मैचेस खेले जाएंगे। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के 6 टीम और उनके कप्तान की अगर हम बात करें तो भारत से सचिन तेंदुलकर, वेस्ट इंडीज से ब्रायन लारा, श्रीलंका से कुमार संगकारा, साथ ही ऑस्ट्रेलिया से शेन वॉटसन, इंग्लैंड से एवन मॉर्गन, साथ ही दक्षिण अफ्रीका से जैक कैलिस यहां पर अपने अपने टीम की मेजबानी कप्तानी करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में 5 दोस्तों की जान चली गई। कोंडागांव में 3 जबकि सक्ती में 2 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। सभी बाइक पर सवार थे। छत्तीसगढ़ के 2 अलग अलग सड़क हादसे में कुल 5 दोस्तों की जान चली गई, जिसमें कोंडागांव जिले में बाइक सवार 3 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही जान चली गई। वहीं सक्ती जिले में एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 2 दोस्तों की जान चली गई है। मामला फरसगांव थाना क्षेत्र और हसौद थाना क्षेत्र का है। फरसगांव थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 पर भैरव मंदिर के पास ये सड़क हादसा हुआ, जहां 3 युवक बाइक पर सवार होकर फरसगांव से बोरगांव जा रहे थे। तभी उनकी बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी और हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसके अलावा मृतकों की पहचान फूल सिंह बघेल और छवि लाल गोंड के रूप में की गई है। साथ ही ट्रक के नीचे शव जो है फंसा हुआ है। स्थानीय पुलिस अधिकारी अनिल विश्वकर्मा ने बताया कि हादसे के बाद शव ट्रक के नीचे पहिए के नीचे फंस गए थे, जिन्हें निकालने में काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं दूसरा हादसा सक्ती जिले में हुआ, जहां 2 की जान चली गई और एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों बाइक सवार युवकों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में असम जैसी एंटी नक्सल पॉलिसी यहां निर्मित होने जा रही है, जहां शाह और CM साय ने इसकी मुलाकात के बाद राज्योत्सव में लॉन्चिंग करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल नीति असम जैसी होगी। इसका अध्ययन करने के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा ने असम का दौरा भी किया था, जहां वहां के अधिकारियों से उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण और पीड़ित परिवारों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा इसके बाद दिल्ली में अमित शाह और मुख्यमंत्री साय की बैठक संपन्न हुई है। इस अक्टूबर के अंत तक या फिर 1 नवंबर तक राज्योत्सव के समय छत्तीसगढ़ सरकार नई एंटी नक्सल नीति लॉन्च कर सकती है। शाह और साय के बीच यह बात हुई है कि कैसे टारगेट तय करे जाएंगे कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से नक्सलियों से खत्म कर दिया जाए। सरकार के मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में 194 नक्सलियों के मुठभेड़ में मारे गए हैं। वहीं 801 नक्सली गिरफ्तार हुए, जबकि 742 नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण किया है। वहीं अगर बात करें तो 9 महीने में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही हुई है, जिससे पहले के आंकड़े देखने को नहीं मिलते हैं। छत्तीसगढ़ व्यापमं SI प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा लेने वाला है और इस बार ऑनलाइन तरीके से आवेदन जमा होंगे, जिसके लिए चिप्स ने सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया है और जल्द ही इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा संपन्न हो सकती है। परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल आयोजित करेगा, जिसके लिए पुलिस विभाग परीक्षा आयोजित करने को लेकर व्यापमं को एजेंसी बनाया गया है। इस बार परीक्षा को पूरी तरीके से ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार होते ही व्यापमं परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर देगा। जल्दी भर्ती परीक्षा की तारीख और गाइडलाइंस जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा शर्तें और परीक्षा कार्यक्रम की तैयारी अभी व्यापमं की ओर से आवेदन जमा करने को लेकर किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर का पूरी तरीके से ट्रायल होने के बाद ही से जारी कर दिया जाएगा, ताकि आवेदन के समय कोई भी दिक्कत ना हो। छत्तीसगढ़ में 600 से ज़्यादा SI और प्लाटून कमांडरों की भर्ती यहाँ पर होने जा रही है।
धमतरी के दुर्गा पंडाल में चाकूबाजी और पुजारी समेत 3 लोग घायल हो गए इस चाकूबाजी की वजह से, जहां आरोपी ने महिलाओं से छेड़छाड़ की थी। शिकायत के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक बार फिर चाकूबाजी हुई है, जहां हमले में पुजारी समेत कुल 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वारदात कोतवाली थाना के रामपुर वार्ड की है। दुर्गा पंडाल में ही पुजारी पर युवक ने चाकू से हमला कर दिया। वार्ड वासियों ने आरोपी युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन युवक फरार हो गया। बताया जा रहा है कि हमलावर एक के बाद एक करके लोगों पर हमला करता गया, जिससे 3 लोग घायल हो गए। घायलों का नाम शुभम यादव, हिमांशु साहू, पुष्पेंद्र हिरवानी बताया जा रहा है। पीड़ित पुजारी शुभम ने कहा कि पूजा अर्चना के बाद वह पंडाल पर बैठा हुआ था। 2 लोग बाइक में आए और फिर वहां सीधा चाकू से हमला करना शुरू कर दिया गया, जिससे बाएं हाथ की कलाई और दाएं कंधे पर गंभीर चोट आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सहायक अभियंता, लेखापाल और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन किया जा सकता है। दरअसल बात करें तो बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के लिए पदों पर भर्ती को लेकर बड़ी खबर है, जहां जिला पंचायत कोंडागांव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिला एवं विकासखंड स्तर के सहायक अभियंता, लेखापाल, विकासखंड समन्वयक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के संविदा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को 10 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र भरकर भेजना होगा। अभ्यर्थी आवेदन केवल स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोंडागांव छत्तीसगढ़ के पते पर ही भेज सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आवेदन करना है, इसके लिए ईमेल भेजना या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र 10 अक्टूबर 2024 को शाम 5:30 बजे तक प्राप्त होनी चाहिए। रायगढ़ में 7 गांव के ग्रामीणों ने जिंदल यार्ड का घेराव कर दिया और कहा कि गर्म स्लैग से सड़कें खराब, जिसकी वजह से परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पत्रापाली स्थित जिंदल स्टील एंड प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के खिलाफ 7 गांव के लोग विरोध पर उतर आए हैं, जहां सुबह 9 बजे से काफ़ी संख्या में ग्रामीण परिषदा के स्लैग यार्ड पहुँच गए, जहाँ यार्ड का गेट बंद करके धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की जानकारी जिंदल फैक्ट्री के अधिकारियों को लगी तो वह मौके पर पहुँचे और उन्हें समझाइश दी गई। उन्होंने व्यवस्था सुधारने की बात कही। तब तकरीबन 1 बजे ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। ग्रामीणों की मांग है कि जिंदल फैक्ट्री से गर्म स्लैग यार्ड में लगाया जा रहा है, जिसे ढक कर लाया जाए। भारी वाहनों की रफ्तार तेज ना हो। गर्म स्लैग लाने से रास्ते के कई गाँव के लोगों के साथ ही राहगीरों को भी परेशानी होती थी। उनका यह कहना था कि स्लैग सड़कों पर गिरने और भारी वाहनों के कारण सड़क के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन परिपथ की पहली मूर्ति बदलने जा रही है। चंद्रखुरी में भगवान राम की 51 फीट की नई मूर्ति लगने वाली है। 2 टन के 14 सैंडस्टोन जोड़ करके ये आकार लेने वाली है। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ में लगी पहली भगवान राम की मूर्ति बदली जाएगी। यह मूर्ति ग्वालियर में तैयार करवाई जा रही है। चंद्रखुरी में लगी 51 फीट की इस मूर्ति को लेकर शुरू से विवाद उठता जा रहा है और अब नई मूर्ति भी 51 फीट की ही बनवाई जा रही है। शिवरी नारायण और सीतामढ़ी हरिचौका में जो मूर्ति लगी है, वैसी ही मूर्ति अब चंद्रखुरी के लिए तैयार किया जा रहा है। इसको दोनों जगहों पर लगी मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा से बनवाया जा रहा है। ये पहली मूर्ति बिल्हा पत्थर से बनाई गई थी और अब नई मूर्ति ग्वालियर के ग्वालियर मिंट सैंडस्टोन पर बनाई जा रही है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, जहां रायगढ़ के पूर्व महापौर ने अपने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में यहां पर शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम के पूर्व महापौर और कांग्रेस के दिग्गज नेता जेठूराम मनहर ने पार्टी की प्राथमिकता पद से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। जेठूराम मनहर रायगढ़ के पहले महापौर रहे हैं। वे 2 बार पार्षद और 1 बार महापौर रहे हैं। राजनीतिक हलके में उनके इस्तीफे को कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। रायपुर में झमाझम बारिश की वजह से 18 जिलों को लेकर अलर्ट जारी है, जहां सरगुजा और बस्तर संभाग जिले में भी भीगेंगे और अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। रायपुर में मंगलवार को दोपहर अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। रायपुर सहित सरगुजा और बस्तर संभाग के 18 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई। इसके साथ ही अगर हम मौसम विज्ञान के वैज्ञानिकों की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी को लेकर इसके कारण मौसम में बदलाव आया है। इसकी जानकारी मौसम वैज्ञानिकों
ने दी है। साथ ही गरज चमक के साथ आने वाले बादल अपने साथ मॉइस्चर को खींचते हैं, जिसके कारण बूंदाबांदी और बारिश होती है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भीषण गर्मी के बीच बीते दिन एक बड़ी राहत की बारिश हुई है। इसके अलावा रायपुर समेत कई जिलों में बादल छाए रहे, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हुई है। और साथ ही आप अब बात करें तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्म सुकमा जिला रहा है, जहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें आने वाले दिनों की, तो तापमान में हल्की कमी इस बारिश की वजह से यहाँ पर देखने को मिल सकती है।